जय श्री कृष्णा। आज मैं इस ज्ञान की प्रबल अथाह गंगा में, इस अविरल धारा में एक आपको शास्त्रों का प्रमाणिक एक वचन बता रहा हूँ। अगर हमसे एक विपत्ति में, परिस्थिति विशेष में कोई गलती हो जाए तो भगवान उसे गलती नहीं मानते, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो आपत्ति काल में अगर मर्यादा टूट जाती है तो हम मर्यादा का पालन नहीं करें तो भी हमारा जीवन को उस पाप का भागी नहीं बनना पड़ता जो हमने मर्यादा तोड़ी है। लेकिन इसके विपरीत आज हो रहा है कि एक बार व्यक्ति गलती करता है तो मन में सोचता है कि अब एक बार गलती की, ऐसी 100 बार की, तो उसी रास्ते पर चल पड़ता है। कभी कोई कारणवश तुमसे गलती, लेकिन ध्यान रहे गलती का अर्थ है कि परिस्थिति विशेष या कोई बहुत बड़ी मुसीबत में तुम्हें अगर कुछ गलती करनी पड़ गई या तुमसे हो गई, वो गलती नहीं मानी जाती। इसका मैं स्पष्टीकरण इन शब्दों में नहीं समझ में आएगा, लघु कथा के रूप में बता रहा हूँ। हमारे पंचतंत्र में कथा का जिक्र आया है। एक कर्मकांडी नैष्ठिक, भगवान का अनन्य भक्त और संस्कृत का उद्भट विद्वान एवं भगवान का अनन्य भक्त ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालक, जनेऊधारी, त्रिपुंडधारी, दंडधारी, जिसे त्रिदंडी कहते हैं, और चोटीधारी, एक अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। बनारस नगरी जो हमेशा हमारी सरस्वती की गोद कही गई है, वहाँ से अध्ययन करके अपने गांव को, अपने देश को लौट रहा था। उस समय कोई साधन नहीं थे, इसलिए बेचारा पैदल पैदल आ रहा था। संयोग से रास्ता भटक गया। जंगल में 2-3 दिन तक वो घूमता रहा, ना उसे जल मिला और ना उसे कहीं भोजन मिला। हरी पत्तियाँ खा के थोड़े बहुत अपने जीवन को जैसे तैसे प्राण बचाता रहा। 3 दिन के बाद उसने देखा एक गांव बसा हुआ है। उसको बड़ी आशा की किरण हुई। उस गांव में जाकर जिस भी दरवाजे पे जाता तो वहाँ ताला लगा हुआ है, यह घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारी भारत कृषि प्रधान है। वो दिन के मध्य दिवस में पहुँचा था गाँव में, तो सभी लोग अपने कृषि में काम करने गए हुए थे। अब उसको भिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए, तो पूरे गांव में देखा कहीं कुछ भी नहीं है। गांव के बाहर एक झोंपड़ी है, वहाँ कुछ आग जला के व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे वो गिरता पड़ता उस आदमी तक पहुँचता है, क्यों भूख और प्यास से बेचैन हो रहा था। तो देखा एक बड़ा ही कुरूप चंडाल प्रवृत्ति का एक आदमी बैठा है। उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने, ब्रह्मचारी बालक ने जाकर के उसको प्रणाम करके कहा, भैया मैं अत्यंत भूखा हूँ और 3 दिन से भोजन नहीं मिला, तुम मुझे कोई भोजन दो ताकि मैं अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। शब्दों पे ध्यान देना। उस चंडाल ने कहा, भैया तुम गलती से आ गए हो, गांव वाले तो मेरा मुख भी नहीं देखते, मैं गांव में पशुवध का काम करता हूं और गांव का चांडाल हूं। प्रातः काल और संध्या काल में झोपड़ी के अंदर छुपा रहता हूं। अब दिन में जब किसान लोग अपने खेती पे काम करने चले गए हैं तो मैं थोड़ी देर को बाहर निकलता हूँ, और जो आपने भोजन का प्रश्न किया है मैं जो खा रहा हूँ, एक किसी पात्र में भोजन कर रहा था। इसमें मांस के टुकड़े हैं और उबले उड़द के दाने हैं, और वो भी झूठे हैं, इसके अलावा कुछ भी मेरे पास नहीं है, आप क्षमा करें। उस ब्रह्मचारी बालक ने कहा, भैया जो भी तुम्हारे पास है मैं प्राण रक्षा के लिए, भोजन के लिए, प्राण रक्षा के लिए मांग रहा हूँ, आप मुझे दे दो मुट्ठी भर। उसने मुट्ठी भर के दे दी। उन्हें अंजलि में लिया और उनको अपने जैसे भी प्रभु का नाम लेकर के उन्होंने पान कर लिया। जैसे वो खा चुके, दूसरा जब देना चाहा तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मना कर दिया। शिष्टाचार के नाते उस चंडाल ने पानी की एक झारी ला करके पानी पिलाना चाहा, तो ध्यान रहे ब्रह्मचारी बालक क्या कहता है, अरे चंडाल, तुम्हारे हाथ का पानी पीना मेरे धर्म में विरुद्ध है, क्योंकि मेरे कंधे पे जनेऊ है, हाथ में त्रिदंड है और सिर पे चोटी है, माथे पे मेरा त्रिपुंड है, क्या मैं तुम्हारे चंडाल के हाथ का पानी पीऊँगा। उस चंडाल को हंसी आई। बोले, भाई तूने मांस के टुकड़े, झूठा मेरे अन्न के दाने यानी उड़द के दाने खाए, तब तुम्हारी मर्यादा नहीं थी, तब तुम त्रिपुंडधारी नहीं थे, तब तुम्हारे हाथ में और दंड नहीं था, क्या जनेऊ तुम्हारा नहीं था। वो बालक कहता है, भैया मुझे ये बताओ तुम पानी कहाँ से लाए। बोले, हे बालक, पानी तो मैं लाया हूँ यहाँ से 1 मील दूरी पर झरना है, पश्चिम दिशा की ओर,
वहाँ से तुम पानी तो पी सकते हो, लेकिन ये बताओ कि मेरे हाथ का भोजन करके अब तुम पानी का राह क्यों पूछ रहे हैं? कि भैया चंडाल, मैं पानी उसी झरने में जाके पीऊँगा, 1 मील चलने की ताकत है। बोले झूठा भोजन क्यों किया? कि उस समय मेरी परिस्थिति थी, मेरे पास में आपत्ति थी, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय मर्यादा तोड़ दो, अपने जीवन की रक्षा करो, ये हमारा वेद का वचन है। लेकिन उस गलती को बार बार मत दोहराओ। ये जीवन की गलती करोगे तो तुम भ्रष्ट कहलाओगे, और गलती से गलती हो जाए परिस्थिति विशेष में तो उसको दोबारा उसे रिपीट मत करो अगेन। उस बालक ने ऐसे कह के और उनको प्रणाम करके जैसी झरने की तरफ कदम रखा, वहाँ पर माँ सरस्वती प्रकट हो गई। बोले हे ब्रह्मचारी बालक, मैं तुम्हारी पराकाष्ठा को पहचानने के लिए मैंने परीक्षा लेने का ये सब और नाटक रचा था। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, और तुम्हें मैं वरदान देती हूँ कि जो वैदिक विद्या का ज्ञाता होगा, लक्ष्मी और संपत्ति उसके आगे पीछे होगी, क्योंकि तुमने मर्यादा का पालन किया है। इस कहानी के माध्यम से मेरे समस्त दर्शक गणों को, श्रोता गणों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी परिस्थिति में कोई गलती होती है, उस पर ज़्यादा प्रायश्चित मत करो, लेकिन उसका रिपीटेशन मत करो, तो आपका जीवन सुरक्षित माना जाएगा। ये एक अत्यंत ज्ञानप्रद कहानी है। इस हमारी ज्ञान की गंगा को आप आगे बढ़ाओ, सब लोगों के लिए इसे फैलाओ, और जगत जो हमारा एक सूत्र है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित की बात हो, सभी सुखी हों, यही हमारा नारा है। जय श्री कृष्ण।